अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी स्मूथ रवां दवां चलती रहे तो ये चंद काम गाहे बगाए या हर हफ्ते कर लिया करें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी बेहतरीन चलेगी। सबसे पहला ये कि इंजन ऑयल का ख्याल रखा करें। इंजन ऑयल का लेवल चेक करता रहा करें और इसका जो भी रिकमेंडेड पीरियड है 3000-4000 किलोमीटर इसको रेगुलरली रिप्लेस करवाया करें। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, ये इसकी स्टिक है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह साफ़ कर लें और उसके बाद स्टिक को दोबारा अंदर डालकर इंजन ऑयल का लेवल चेक करें। ये इंजन ऑयल का नीचे वाला लेवल है और ये ऊपर वाला लेवल है, तो ये लेवल ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब है इंजन ऑयल हमारा ठीक खड़ा है। इसके बाद इंजन का जो पानी है वो बवक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें। ये रेडिएटर कैप खोलकर यहाँ से ये लेवल देख लिया करें। और दूसरा जो मेकअप वाटर है, अगर रेडिएटर के पानी कम हो जाए तो वो यहाँ से अपना पूरा करता रहता है, तो ये भी चेक कर लिया करें। अगर पानी कम हो रहा है तो जो डिस्टिल्ड वाटर है जो वो डाल दिया करें, यानी जो एसियों से पानी निकलता है वो, या इसका अगर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए तो इसका कूलेंट मिलता है मार्केट से, वो डाल लिया करें। अगर कुछ ml है तो ये एसी वाला पानी भी काम चल जाएगा। उसके बाद ब्रेकें आपकी सही काम करते रहें, उसके लिए ये ब्रेक फ्लूइड इसका लेवल भी फ़वक्तन चेक करते रहा करें। इसके अंदर कोई गंद वगैरह या कोई ख़राबी है, इसका लेवल कम तो नहीं हो गया, ये चीज़ें देखते रहा करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो चेक करते रहा करें। ये इसका लोअर लेवल है और ये दूसरा इसका ये अपर लेवल है। इन दोनों के दरमियान जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये पानी आप एसी वाला डाल लें तब भी ठीक है, या आप जो मार्केट से बैटरी का पानी मिलता है वो भी डाल लें तब भी ठीक है। उसके बाद विंड स्क्रीन के लिए ये जो 2 नोज़लें लगी हुई हैं, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर, इनका पानी जा रहा होता है यहाँ से। यहाँ पे ये विंड स्क्रीन का निशान भी नज़र आ रहा होगा आपको, तो इसका पानी भी आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात विंडशील्ड गंदी हो जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए आपको चलाना पड़ता है यहाँ से पानी, तो यहाँ पे पानी अगर होगा तभी अंदर जाएगा। और एक और भी मशवरा है कि ये जो नोज़ल्स हैं इनका पानी वक्तन फ़वक्तन कुछ दिनों बाद चलाते रहा करें, अदरवाइज ये पाइप ब्लॉक्स हो जाती हैं, अंदर मट्टी वगैरह फंस जाती है, तो सफाई भी साथ साथ होती रहती है। उसके बाद ये जो आपका हुड का बंद होना या खुलना है ये चेक करते रहा करें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें कि ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए और आराम से खुल भी जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ टायर्स की कंडीशन देखते रहा करें कि इसके अंदर कोई क्रैक, कोई पत्थर, कोई कील कुछ तो नहीं फंसा हुआ और इसकी कंडीशन ठीक है। कहीं इसके ये जो टेड हैं जिसको हम गुड्डी भी कहते हैं मार्केट में, ये ख़राब तो नहीं हो गए। अगर ये ख़राब हो गए हैं तो इसकी इंस्पेक्शन करवाएं किसी अच्छी जगह से और इसकी मुद्दत म्याद पूरी होने पर इनको चेंज कर लिया करें। टायर प्रेशर मुनासिब होना चाहिए, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपकी जो गाड़ी है वो जंप मारेगी और अगर कम होगा तो वो फंसी हुई महसूस होगी, आपको गाड़ी चलेगी ही नहीं, लोड लेगी, आपके इंजन के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और अगर गाड़ी के अंदर आपने स्पेयर टायर रखा हुआ है तो वक्तन फ़वक्तन उसकी हवा भी चेक करते रहा करें और टूल्स किट सारा कुछ आपके पास हर वक्त रेडी होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इंजन की साथ साथ मेंटेनेंस जो आप खुद कर सकते हैं घर बैठकर, उसके बुनियादी टिप्स बता सकूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।